नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। आज हम हेल्दी भारत में बात करेंगे मुंह के कैंसर की। भारत में मुंह के कैंसर के 63% मरीज इलाज के बाद 5 साल से ज्यादा नहीं जी पाते हैं। एक अध्ययन में ये पाया गया कि तंबाकू, शराब का सेवन इसके प्रमुख कारण है और समय पर इलाज से मरीजों के जीवित रहने की संभावना भी बढ़ सकती है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग इस बीमारी को लेकर अनभिज्ञ होते हैं, यानी कि उन्हें ज्यादा पता नहीं होता और उनकी लापरवाही ही इस बीमारी को भयानक अंजाम दे देती है। देखिए, मुंह का कैंसर खतरनाक। इलाज से नहीं सुधर रहे हालात। फीसदी लोग नहीं जी पाते 5 साल। बड़े अध्ययन ने खोले कई राज। 10 राज्यों के 14,000 मरीज। ICMR ने किया विस्तृत अध्ययन। कैंसर के 63% मरीज इलाज के बाद 5 साल भी नहीं जी पाते। एक खुलासा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के एक अध्ययन में हुआ है, जिसे जामा नेटवर्क मेडिकल जर्नल ने प्रकाशित किया है। अध्ययन के मुताबिक भारत में मुंह के कैंसर से पीड़ित मुंह का कैंसर 37% मरीज ही इलाज खत्म करने के 5 साल तक जीवित रह पाते हैं। 10,000 के करीब 14,000 से ज्यादा मरीजों पर हुए एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने साफ तौर पर कहा है कि प्रारंभिक पहचान और समय पर इलाज लेने से मरीजों के ज्यादा जीने की संभावना मजबूत हो सकती है। ICMR के राष्ट्रीय रोग सूचना विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र के इस अध्ययन में तिरुवनंतपुरम, सेवाग्राम, इम्फाल, गुवाहाटी, अहमदाबाद, अगरतला, मुंबई, आइजोल और गंगटोक के क्षेत्र कैंसर अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों को शामिल किया है। राज्य की कैंसर रजिस्ट्री से 14,059 रोगियों का चयन कर शोधकर्ताओं ने मौखिक कैंसर से पीड़ित मरीजों में 5 वर्षीय औसत जीवित आयु दर का पता लगाया है। अध्ययन के परिणाम भारत में मौखिक कैंसर के रोगियों के लिए खराब परिणामों और असमानताओं के उजागर कर रहे हैं। ICMR के मुताबिक भारत में हर साल मुंह के कैंसर से जुड़े करीब 77,000 नए मामले सामने आते हैं और 52,000 मौतें हो रही हैं। भारत में कुल कैंसर पीड़ितों में मुंह के कैंसर के 30% मरीज शामिल हैं। धूम्रपान या फिर चबाकर तंबाकू उत्पादकों को इस्तेमाल और शराब का सेवन इसके प्रमुख कारक हैं। समय पर इलाज से मृत्यु की आशंका को कम किया जा सकता है। ICMR के मुताबिक धूम्रपान और शराब के सेवन से बचने के साथ साथ लोगों को अपने होठों को भी धूप से बचाना चाहिए और मुंह की स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। अगर मुंह में किसी भी तरह के छाले या जख्म की शिकायत है तो डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। ICMR के मुताबिक शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के मरीज इलाज के बाद काफी कम जीवित रह पाते हैं। ये स्थिति कैंसर देखभाल और सेवाओं की गुणवत्ता में असमानताओं का संकेत दे रही है। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ विशेष डॉक्टरों का पैनल जुड़ा हुआ है। डॉक्टर विनीता कुमारी, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, वो मौजूद हैं और मुंह के कैंसर की समस्या के बारे में हमें बताएंगी। और भी कुछ मेहमान और भी कुछ गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले डॉक्टर विनीता, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। आपसे समझना चाहूँगी, मुंह के कैंसर को लेकर आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मैम प्लीज़ बताइए कि आखिर ये कैसे होता है, क्योंकि आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, लोग अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए धूम्रपान का सहारा ले रहे हैं और लाइफ स्टाइल ऐसी है, बड़े शहरों में खासतौर से और गांव तबके में भी आजकल बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स हो रही हैं और इस तरीके की चीज़ों का सेवन किया जा रहा है। तो उसके बारे में बताइएगा कि आखिर ये कैसे होता है, क्या इसके सिम्टम्स हैं? तो मुंह का कैंसर का जो सबसे कॉमन कारण है, जो सबसे बड़ा कारण होता है, जो कि लगभग 90% ऑफ पीपल में पाया जाता है, वो होता है तंबाकू का सेवन। तंबाकू का सेवन या तो स्मोकिंग के तरह ये से लिया जा सकता है, जैसे सिगरेट, बीड़ी आदि हुआ। उसके अलावा जो गुटखा खाने की एक आदत या
बीटल नट बोला जाता है, वो अगर खाने की आदत होती है, वो सब कारणों से भी कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। किसी भी तरीके के तंबाकू के सेवन से कैंसर होने के चांसेस लगभग चार टाइम्स बढ़ जाते हैं। तो और अगर कोई लाइट स्मोकर भी है, जैसे अगर कोई दिन भर में 10 से कम सिगरेट भी पी रहा है, तो उसके कैंसर होने के चांसेस लगभग 1.5 टाइम्स ज्यादा होते हैं किसी जी। नॉन स्मोकर के मुकाबले। हम्म। उसके अलावा जो मेजर कारण होता है, वो होता है दांत, इरेगुलर दांत होना, लाइक कोई पॉइंटेड दांत है जो बार बार इंजर कर रहा है, या कोई डेंचर है जो बार बार असर कर, कहीं पर चोट लगा रहा है। इन सब कारणों से होता है। जो लिप का कैंसर, जो होंठ के कैंसर होते हैं, उसमें धूप का बहुत मेजर रोल होता है। जो लोग सनस्क्रीन यूज नहीं करते या धूप में बहुत ज्यादा रहते हैं, वह उन लोगों में लिप के कैंसर होने के चांसेस होते हैं। इन कैंसर होने को अगर कैसे जी। जल्दी पकड़ा जाए, जल्दी पकड़ने के तरीके होते हैं कि अगर कोई घाव, अल्सर या कोई फोड़ा या उस टाइप की कोई चीज, या सफेद दाग अगर 3 महीने से ज्यादा है, तो उसका बायोप्सी या एफएनएसी करा लेना चाहिए। उसका जांच किसी ऑन्कोलॉजिस्ट के पास करा लेना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई दांत है जो ढीला हो रहा है, लेकिन उसका कोई कारण नहीं है, अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं दिख रहा, कोई दर्द नहीं है, लेकिन दांत ढीला हो रहा है, तो अंदर उसके रूट्स में कैंसर होने के चांसेस होते हैं। या फिर मुंह का सिकुड़न हो जाना या मुंह खुलने में प्रॉब्लम होना, ये सारे कारण होते, ये सारे तरीके होते हैं इन चीजों को जल्दी पकड़ने का। अपनी उंगली से अंदर हाथ लगाकर, जिसको सेल्फ एग्जामिनेशन कहते हैं, वो महीने में एक बार करके देख लेना चाहिए, जिससे कि हमें इसके बारे में जल्दी समझ में आए, जल्दी हम डॉक्टर को कांटेक्ट कर सकें। जी, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं डॉक्टर विनीता। लेकिन हम देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर से इसको लेकर जागरूकता काफ़ी ज़्यादा कम है। मतलब लोग तंबाकू का भी इस्तेमाल करते हैं, शराब का भी इस्तेमाल करते हैं। फिर भी शहरी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो लोग पढ़े लिखे हैं, कहीं ना कहीं से जागरूकता आती है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए फिर क्या करना चाहिए? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी जागरूकता फैलाना हमारा ही जिम्मेदारी है, हमारी ही जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, जो आशा वर्कर्स होते हैं या जो पीएचसी के डॉक्टर्स हैं या जो पीएचसी के वर्कर्स हैं, वो अपने कैंप करें, या शहरों से भी डॉक्टर्स जाकर ग्रामीण क्षेत्रों में अपना कैंप करें और लोगों को जागरूक करें, उनको बताएं कि तंबाकू के क्या क्या नुकसान होते हैं, या अल्कोहल के नुकसान। आजकल कहा जाता है कि जरा सा अमाउंट भी अल्कोहल कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये सारी चीजें गांव तक पहुंचाने के लिए हेल्थ वर्कर्स और गवर्नमेंट की तरफ से जो पीएचसी और आशा वर्कर्स होते हैं, यही लोग हेल्प कर सकते हैं। इन्हीं के थ्रू हम जागरूकता फैला सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और बहुत ज़रूरी भी है, समय की मांग भी है ये। क्योंकि आप जिस तरीके से कैंसर के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, इसके बाद एक टेंशन जो है वो स्वास्थ्य विभाग के भी है, एक स्वास्थ्य महकमे में भी है। आप ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, आप बहुत सारे ऐसे केसेस से डील करती होंगी। आजकल महिलाओं को भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो कुछ ऐसी महिलाओं के केसेस आए आपके पास जो जिनको मुंह का कैंसर हो? क्योंकि आज हम देख रहे हैं, क्योंकि बढ़ता स्मोकिंग का चयन, जिस तरीके से स्मोकिंग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो महिलाएं इस्तेमाल कर रही हैं, खासतौर से बड़े शहरों में काफ़ी ज़्यादा होता है। इसको लेकर आप क्या कहेंगी? देखिए, ये तो नोन फैक्ट है कि पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू महिलाओं में। लेकिन स्टिल आजकल महिलाओं में भी केसेस बढ़ रहे हैं, और इसका वही रीजन तो वही है कि क्योंकि महिलाओं में तंबाकू का सेवन बढ़ता जा रहा है, स्पेशली शहरों में अगर देखा जाए तो तंबाकू का सेवन बढ़ता जा रहा है। एंड द लाइफस्टाइल जो लोग आजकल जी रहे हैं,
उसके हिसाब से आजकल फीमेल्स में भी इंसिडेंस बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने मैम, और यही वजह है कि अब इसकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। आपसे एक और चीज़ समझना चाहूँगी, ये कितनी तेज़ी में फैलता है और इसमें बचने के कितने ज़्यादा चांसेस रहते हैं अगर समय पे ये डिटेक्ट हो जाता है तो? देखिए, हर कैंसर का अपना बायोलॉजी होता है जिसके हिसाब से वो फैलता है। किसी में भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये 2 साल में फैलेगा या 5 साल में फैलेगा। बट जो मुंह का कैंसर होता है वो यूजुअली थोड़ा सा खराब टाइप का कैंसर माना जाता है, जो कि जल्दी प्रोग्रेस करता है। इसमें अगर सर्वाइवल की बात करें कि यूजुअली जब हम लोग बात करते हैं तो 5 साल के बाद मरीज के जिंदा रहने के कितने चांसेस हैं वो देखा जाता है जब हम सर्वाइवल की बात करते हैं। तो इसमें 5 साल के बाद अगर कोई इलाज नहीं करते हैं तो मुश्किल से 30% चांस, 20% से 30% चांस होता है मरीज के जिंदा रहने का। स्टेज 4 जो होता है, जो फैला हुआ बीमारी होता है, उसमें भी 30 से 40% चांसेस ही होते हैं। लेकिन अगर अर्ली पकड़ा जाए, अर्ली मतलब स्टेज 1 या स्टेज 2 में पकड़ा जाए, तो सर्वाइवल के चांसेस लगभग 80 से 90% होते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है इन बीमारियों को अर्ली स्टेज में पकड़ना, स्टेज 1, स्टेज 2 में पकड़ना। डॉक्टर प्रफुल्ल पांडे भी हमारे साथ इस पैनल में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका भी, और आपसे मैं समझना चाहूँगी कि आखिर ये जो हम बात कर रहे हैं कैंसर की, इसके हमने सिम्टम्स को समझा, किस तरीके से ये फैलता है। आपसे समझना चाहेंगे बचाव के बारे में, आखिर इसका बचाव कैसे किया जाए, कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है? मैम देखिए, कई कैंसर हैं जिनमें अनुवांशिक दिक्कतें होती हैं, कई कैंसर हैं जिनमें क्या कारण है उसका हमें कुछ नहीं पता। मुंह के कैंसर में हमें पता है कि 95% मरीजों में क्या होता है। तंबाकू, सिगरेट, कोई दांत हो या दाढ़ हो जो चुभ रहा हो, से ही 95% कैंसर होते हैं। इसके अनुवांशिक कारण नहीं होते आमतौर पे। इसकी वजह से अगर कोई पुरुष या महिला, आमतौर पे पुरुष, तंबाकू का, खैनी, गुटखा या फिर सिगरेट या फिर शराब का सेवन कर रहे हैं, उनमें ज्यादा रिस्क होता है। इन मरीजों में अगर ऐसा लगे कि कोई ऐसा मुंह का छाला है जो आमतौर पे 1-1.5 हफ्ते में ठीक हो जाता है, लेकिन अभी 6 हफ्ते हो गए ठीक नहीं हुआ, या फिर कोई ऐसे मुंह के अंदर, जैसे कभी आपके साथ भी हुआ होगा कि खाना चबाते हुए आपका गाल दबे जा रहा है ना जी, उसको तो चीक बाइटिंग कह सकते हैं जी। हाँ, तो जी। कोई ऐसी चीज है जो आमतौर पे जो ठीक हो जाती थी वो ठीक नहीं हो रही है, उसको हल्के में ना लें। स्पेशली अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं, क्योंकि आमतौर पे हेड एंड नेक कैंसर जिसे हम बोलते हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी टर्मिनोलॉजी में, वो तंबाकू या शराब का सेवन करने वालों में ही होता है। जी, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, और जितना अर्ली डिटेक्शन उतना इजीली इसका प्रिवेंशन भी, और इससे बचा जा सकता है। जी, 4 स्टेजेस हैं इसमें। ये है कि पहले 3 स्टेजेस में अगर पकड़ा गया तो ये बीमारी इलाज वाली है, और चौथी स्टेज में ला इलाज वाली है, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा, और डॉक्टर अनीता भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, क्योंकि मैम डिस्कस हम इसी को लेकर कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जो कैंसर है वो फैल रहा है, इसका बचाव कैसे किया जाए। डॉक्टर विनीता, आपसे मैं ये समझना चाहूँगी अब कि अब आप क्या संदेश देना चाहेंगी, क्योंकि आजकल जो कल्चर है उसमें वेपिंग का भी काफ़ी ज़्यादा कहते हैं कि ठीक है, अगर हम स्मोकिंग नहीं करते हैं तो हम वेपिंग करते हैं, वो कितना डेंजरस हो सकता है, और ये महिलाएं भी कर रही हैं, आजकल की तो छोटी छोटी लड़कियां भी कर रही हैं। Vaping is equally harmful as cigarette smoking for cancer. अगर आप कैंसर के टर्म्स में देखिए, चाहे वो लंग कैंसर हो, चाहे वो ओरल कैंसर हो, चाहे लैरिंक्स वगैरह हो, वेपिंग इज इक्वली डेंजरस एज cigarette smoking. There is no benefit of vaping over cigarette smoking. जी, तो ये एक मिथ है जो आजकल युवाओं में काफी चला है। जी, डॉक्टर प्रफुल्ल कुछ बात रखना चाहते हैं। जी सर, बताएं। मैम, आई एम वेरी थैंकफुल आपने वेपिंग की बात करी जी, बिकॉज वेपिंग वाज पोर्ट्रेड एज समथिंग जो स्मोकिंग का एक बेटर ऑल्टरनेटिव है। एग्जैक्टली जी।
आम तो अब आप एक डॉक्टर के हिसाब से सोचिए, हमें कैसे पता कि स्मोकिंग से कैंसर होता है? हमने स्मोकर फॉलो करे, हमने नॉन स्मोकर फॉलो करे, बिल्कुल। और हमने 20 साल तक फॉलो करे, और हमने पाया कि दोनों ग्रुप्स में कैंसर में कुछ फर्क है। तब हम दावे से बोल पाए कि स्मोकिंग से कैंसर होता है। और स्मोकिंग इंडस्ट्री ने पूरी जान लगाई ये बोलने के लिए कि स्मोकिंग से कैंसर नहीं होता। अब वेपिंग इज रीसेंट। जी। किसी भी धूम्रपान के तरीके से स्मोकिंग से कैंसर होने में आमतौर पे 10 से 15 साल लगते हैं। वेपिंग को आए 15 साल हुए ही नहीं। जी बिल्कुल। तो टू से कि वेपिंग से कैंसर नहीं होता इज अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट। द रियलिटी इज वी डोंट नो। एंड यूथ में बहुत लोग हैं जो वेपिंग कर रहे हैं ये सोच के कि इट्स अ सेफर ऑल्टरनेटिव टू स्मोकिंग। बिल्कुल। इफ समवन इज ऑलरेडी अ स्मोकर एंड दे टेक अप वेपिंग, बात है। लेकिन अगर कोई स्मोकर नहीं था एंड दे टेक अप वेपिंग सेइंग कि यार वेपिंग तो सेफ है, दैट्स अ ब्लंडर, दैट्स अ प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल। और सर मैंने इसी का ही जिक्र इसलिए किया क्योंकि आजकल इसका जो चलन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और हर उम्र के लोग आजकल यही कर रहे हैं। युवाओं को लगता है कि ये सेफ है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सच्चाई नहीं है। हमें पता नहीं वर्सेस होता नहीं है में बहुत बड़ा फर्क है। ये आपने बहुत सही बात कही, हमें पता नहीं वर्सेस होता नहीं है और यही लोगों को चीज़ें समझनी चाहिए। डॉक्टर विनीता कुमारी, बस आपसे मैं क्या संदेश हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप देना चाहेंगी, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश है लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करने की, मुंह के ओरल कैंसर के प्रति जागरूक करने की, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एंड संदेश यही रहता है कि फर्स्ट तो क्विट स्मोकिंग, क्विट अल्कोहल, हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहिए, फ्रेश खाने पीने की चीज़ों में अपना सुधार करना चाहिए। एंड अगर किसी तरह के कोई सिम्टम्स मिल रहे हैं तो अर्ली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अर्ली कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कि अगर इस टाइप का कुछ है भी तो वो अर्ली डिटेक्ट हो जाए। एंड अर्ली डिटेक्शन पे ये सारी बीमारियों के इलाज संभव है। आज हमारा मेडिकल साइंस इतना प्रोग्रेस कर चुका है कि हम अर्ली स्टेजेस में कैंसर को ट्रीट कर सकते, क्योर कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर ये चीज लेट हो जाता है तो क्योरेबल नहीं रह जाता, ट्रीटेबल फिर भी है। तो ऑलवेज गो फॉर कंसल्टेशन, ऑलवेज गो फॉर अर्ली डायग्नोसिस एंड ईयरली चेकअप्स होने चाहिए, जिससे कि अगर किसी तरह का कुछ डेवलप कर रहा है और उनको खुद में नहीं समझ में आ रहा तो एटलीस्ट ईयरली चेकअप्स में उनको वो समझ में आ जाए। जी बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। और डॉक्टर प्रफुल्ल, आप क्या संदेश देना चाहेंगे, बिकॉज ये इतना तेज़ी से और लोग इसका नाम सुन के ही घबरा जाते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग जाते ही नहीं है डॉक्टर्स के पास, उनको डर लगने लग जाता है, या डॉक्टर्स कभी कभी काफ़ी ज़्यादा डरा देते हैं क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि सबको लगता है काफ़ी घातक है। तो आपके ज़रिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैम, मैं अगर आपका 1 मिनट में ले जी तो मैं बिल्कुल बताना बिल्कुल। चाहूंगा, ये ना जब हम एमडी कर रहे थे एम्स में तो ये बहुत बड़ा केस स्टडी था हमारा जी कि अगर आप 2 पुरुष लें, इनको बोले कि हफ्ते में 1 दिन कसरत करने के 10 रुपए मिलेंगे, और एक को बोले कि हफ्ते के 70 रुपए मिलेंगे लेकिन हर दिन कसरत ना करने के 10 रुपए घटेंगे, बिल्कुल। तो जो दूसरा ग्रुप है वो ज्यादा कसरत करता था। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। टोबैको च्यूअर्स, स्मोकर्स में सबसे बड़ी बात ये होती है दैट द रिवॉर्ड इज इमीडिएट एंड कॉन्सिक्वेंसेस आर वेरी रिमोट। तो उन्हें लगता है क्या पता मुझ में हो, मुझ में ना हो। द बिगेस्ट थिंग इज टू एजुकेट देम, क्योंकि हेड एंड नेक कैंसर, जो ओरल कैंसर की आप बात कर रहे हैं, जी जी जी, 85 to 99% टोबैको एंड स्मोकिंग से ही होता है। बट वो होता तब है कि मान लो किसी आदमी में फाइनली सद्बुद्धि जागी और उसने छोड़ दिया, तब भी हो सकता है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल देम कि हम कैसे क्विट करें। लेकिन अगर वो ये सब क्विट कर पाए, बिल्कुल, ये चीज हमारे लिए इशू रहेगी ही नहीं, इसका प्रोग्राम रखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। सो क्विटिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इसमें
जो प्राइमरी केयर डॉक्टर्स हैं उनका सबसे बड़ा रोल रहेगा। और सर मुझे ये भी लगता है कि एक अगर व्यक्ति घर में किसी हेल्थ की बीमारी से जूझ रहा रहता है तो उसका पूरा परिवार सफ़र करता है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पहले से ही इसको आप प्रिवेंट करिए। जी, ये मैं बोलूंगा मैम, मैं ऑन्कोलॉजी में हूँ, कैंसर विभाग में ही हूँ, मैं बताऊंगा हमारे हिसाब से जिसको कैंसर है वो मरीज नहीं है, पूरा परिवार मरीज है। बिल्कुल उन ठीक है। सबको दिक्कत होती है, उन्हें नहीं पता कैसे झेलना है, उनके रोजगार का भी नुकसान होता है। इट इज नॉट द पेशेंट, इट्स द फैमिली। एवरीवन सफर्स। इट्स प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। अगर वो रोक पाए, कुछ कैंसर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बट अगर कुछ कैंसर है जिसमें हम रोक सकते हैं, उन्हें रोकना चाहिए। और बहुत ज़रूरी हो जाता है इसका अर्ली डायग्नोसिस हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रफुल्ल पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डॉक्टर विनीता कुमारी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो आज हमने बात की है ओरल कैंसर की। हमारी कोशिश यही है कि आप लोग को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जागरूक कर पाएँ। किसी भी बीमारी से डरिए नहीं, लेकिन बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कुछ प्रिवेंशन करना और उसका अर्ली डायग्नोसिस। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरें लगातार जारी है।